Now we start a new chapter that is photosynthesis in higher plant. All animal, including human being, depend किस पर करते हैं? Plant पर for their food. Have you ever wondered from where plant get their food? कि कहाँ से plant को food मिलता है? Given green plant in fact have to make or rather synthesis the food they need and all other organisms depend on them for their need. आ रहा है समझ में? तो आपको ध्यान से सुनो ना, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फूड अपना खुद बनाते हैं. दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड. उन्हें ज़रूरत होती है और जितने भी ऑर्गेनिज्म वो उस पर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई फूड के लिए. ठीक है. फूड कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा. ठीक है. द ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसिस द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट. तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में मिलता है? प्लांट्स में मिलता है. एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए वो क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप. जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप. जो बोलो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो हेटरोट्रॉप. हो गया क्लियर? बोलो हाँ. हाँ. ठीक है. ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करते हैं. फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें यूज़ होती है लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि भाई चलो लाइट एनर्जी का यूज़ होगा और सिंथेसिस क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का. जो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म जो अर्थ पे वो डिपेंड किस पर करते हैं? सनलाइट के लिए फॉर एनर्जी. द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाई प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो एनर्जी का यूज़ हुआ सनलाइट के द्वारा. ठीक है. प्लांट ने किया और डूइंग क्या कर दी? फोटोसिंथेसिस. ये बेसिस है भाई लाइफ का अर्थ पे. फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है. क्यों? दो रीज़न की वजह से. यार ये तो एक प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ पे. प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ पे. ये रेस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को रिलीज कराना एटमोसफेयर बाय ग्रीन प्लांट्स. ठीक है. दो इंपॉर्टेंट बताओ मुझे कि एक तो भाई सबको खाना देगा. ठीक है. और यही एक प्राइमरी सोर्स है ऑक्सीजन देने का. ठीक है. मतलब सेकेंडरी वाला क्या है कि ऑक्सीजन यही देगा. ठीक है. मतलब खाना भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा. खाना और सांस दोनों लेना इंपॉर्टेंट है. दोनों चीज़ ये करता है. हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? कोई ऑक्सीजन नहीं है, सांस है ही नहीं सांस लेने के लिए. चैप्टर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. कि बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे हम. इसमें लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में. व्हाट डू वी नो? क्या हम जानते हैं? लेट अस ट्राई टू व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. क्या हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में? चलो देखें. चलो ध्यान से सुनना है ना. कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आप पहले ही क्लासों में देख चुके हो. ठीक है. क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट है लीफ का. लाइट एंड CO2 वो भी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. अरे कौन कौन है? क्लोरोफिल है ज़रूरत है सर. लाइट की ज़रूरत है. CO2 की ज़रूरत है. यू मे हैव कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन. स्टार्च फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं. दो लीव्स में एक तो वेजिटेटिव लीफ है और एक जो लीफ है वो पार्शली कवर्ड होती है ब्लैक पेपर से और एक्सपोज कर दिया है लाइट में. एक वेजिटेटिव लीफ या बोलो कि जो पार्शली कवर्ड है ब्लैक पेपर से एक्सपोज कर दिया है लाइट में. तो ये लीफ को टेस्ट करोगे तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो फोटोसिंथेसिस किस में होगी? ग्रीन पार्ट में होगी. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस किस में होगी? ग्रीन पार्ट में. हो गया क्लियर? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी बोलो? ग्रीन पार्ट में. ठीक है. अनदर एक्सपेरिमेंट बोलो. पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था बोलो? एक वेजिटेटिव लीफ ली थी है ना. ये पार्शली कवर कर दी. तो फोटोसिंथेसिस में होती थी ग्रीन पार्ट में होती थी. ठीक है. बढ़ो आगे. ठीक है. अनदर एक्सपेरिमेंट जहाँ पर एक लीफ को इंक्लोज कर दो टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग सम KOH सॉफ्ट कॉटन. KOH सॉफ्ट कॉटन है मतलब जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी और अदर हाफ लीफ को एक्सपोज कर दो एयर में. तो ये सेटअप कैसे प्लेस्ड होगा? लाइट में. On testing for presence of starch later in two part of leaf, you must have found that the exposed part of leaf जो exposed part leaf का होगा वो टेस्ट क्या करेगा? पॉजिटिव फॉर स्टार्च फॉर्मेशन. जो ट्यूब में होगा वो टेस्टेड नेगेटिव. हो गया क्लियर? बढ़ो आगे. ठीक है. दिस शो दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. CO2 की क्या है भाई? ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए. कैन यू एक्सप्लेन
हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। अर्ली एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है कौन सी देगी? तो आपने ये चीज़ देख लिया कि स्टार्ट में कि जो एक्सपोज पार्ट लीव का होगा वो पॉजिटिव देगा, जो नहीं होगा नेगेटिव देगा, क्योंकि CO2 रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे बढ़ूँ कि अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि simple experiment that lead to it is interesting to learn about the simple experiment that lead to gradual development in our understanding of photosynthesis। जोसेफ प्रिस्टले का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है सर। 1733 से उनका जन्म हुआ था, 1804 में उनकी समाप्ति हुई थी। वही है ना जोसेफ प्रिस्टले? अरे वाह बेटा वाह। हाँ, 1770 में सर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान लिख दिया था अपने नाम पे। क्या किया था बेटा? तो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एसेंशियल रोल बताया था एयर का। किसका रोल बताया था? एयर का, इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। प्रिस्टले ने रिकॉल कराया था कि ऑक्सीजन कब बताया था मैं ये बेटा? ऑक्सीजन के बारे में तुम इतना बोल रहे हो सर? 1774 में प्रिस्टले ने ऑब्जर्व किया था सर एक कैंडल जो बर्न किस में कर रही है? क्लोज स्पेस में। किस में कर रही है? क्लोज स्पेस में, मतलब बेल जार में। ठीक है, वो एक्सटिंगाइज हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। सिमिलरली एक माउस जो होता है ना, माउस जो वो क्या करता है? वो भी मर जाता है सर उस क्लोज स्पेस में। ठीक है, मतलब बेल जार में वो भी मर गया। बिल्कुल सर। तो बर्निंग कैंडल और एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। वो कुछ ना कुछ एयर ले रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं एयर को, मतलब एक तरह से। ठीक है, बट व्हेन ही प्लेस अ मिंट प्लांट रख दिया, मतलब ऑक्सीजन आएगी, है ना। इन द सेम बेल जार ही फाउंड दैट माउस भी बच गया और कैंडल भी नहीं बुझी। वाह, माउस भी बच गया, कैंडल भी नहीं बुझी। वाह सर वाह। प्रिस्टले ने हाइपोथेसिस क्या बताया? प्लांट रिस्टोर कर रहा है एयर को, जो ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहे थे। ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहे थे। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे थे और वही उसे प्लांट दे रहा है। बिल्कुल आ गया होगा समझ में। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि प्रिस्टले मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कैंडल और प्लांट लिया था, ये ऐसा क्यों कर रहा था? पागल आदमी है क्या? तो ही वुड नीड टू रिकाइंडल द कैंडल, मतलब वो क्या चाहता है कि यार कैसे भी कैंडल दोबारा से जले। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो आपको पता है बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं कैंडल को दोबारा जलाने के। एक बार बुझ गई, दोबारा जलाने के तरीके होते हैं कि नहीं? तो आप मुझे तरीके बता सकते हो? अरे माइक्रोस्कोप से लाइट फोकस करो सर और दोबारा से जल जाएगी क्या? कैंडल। ठीक है, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप यूज़ किया, पिस्टल ने यूज़ किया, बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क। पहले उसने डार्क में रखा था, वंस इन सनलाइट में। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अरे मैं तो जैन इंजन ग्रीन हाउस की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रिस्टले की ही तरह। उन्होंने पर उन्होंने क्या किया? पहले डार्क में रखूँगा फिर लाइट में लाऊंगा। हो रहा है क्लियर? ठीक है, हो रहा है ना क्लियर? तो जैन इंजन ग्रीन हाउस ने क्या बोला कि सनलाइट एसेंशियल होती है प्लांट प्रोसेस के लिए। ठीक है, दैट समहाउ प्यूरीफाई द एयर, जो क्या कर देगी? समहाउ प्यूरीफाई कर देगी एयर को। फाउल्ड बाई बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल, जो किसने ख़त्म करी थी? बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल ने ख़त्म करी थी। तो सनलाइट एसेंशियल है प्लांट प्रोसेस के लिए। ठीक है, इंजन हाउस एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया। चलो, इंजन हाउस ने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया, मेरी बात सुन रहे हो ना? कि एक्वाटिक प्लांट के साथ शो दैट उन्हें क्या शो किया कि इन ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल वर फॉर्म अराउंड ग्रीन पार्ट। स्मॉल बबल कहाँ बनते हैं? ग्रीन पार्ट के अराउंड। और डार्क में वो नहीं बनते। अरे सर मज़ा आ गया। कैसे बेटा? कि ग्रीन पार्ट के अराउंड सर स्मॉल बबल बन रहे थे, छोटे छोटे बुलबुले, पर डार्क में वो नहीं बन रहे थे। लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन। बबल किसकी है? ऑक्सीजन की। उनने ये बताया कि ग्रीन पार्ट ही है प्लांट का जो रिलीज करता है ऑक्सीजन। ग्रीन पार्ट ही है जो रिलीज करता है ऑक्सीजन। बढ़ूँ आगे। इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1854 तो कोई नहीं जानता था। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। शेल आई गिव विल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। ये इसकी इंग्लिश है। ठीक है, तो
मैं क्या बोला हूँ, ये जेवी सैच की बात कर रहा हूँ ना, तो उन्हीं से मैं रिलेट करूँगा आपको। इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854। 1854 में क्या बोला, जूलियस वॉन सैच आए। अरे जूलियस वॉन सैच, सच बोल रहे हैं वाले, ठीक है। उनने क्या दिया, सबूत दी। अरे सच बोलेंगे सबूत देंगे, आ रहा है ना, ये लाइन पकड़ पा रहे हो, मेरी ट्रिक को समझ पा रहे हो कि प्रोवाइडेड एविडेंस लिखा आ जाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो जेबी सैच, सच, ठीक है। सर ये मैंने कहीं पढ़ा है जेवी सैच के बारे में। बेटा आप बहुत अच्छे पहुंच रहे हो। हाइड्रोपोनिक्स का एक्सपेरिमेंट, मिनरल न्यूट्रिशन, याद आ रहा है बेटा मेरे बच्चे को। चलो अगर है दिमाग में बात, तो क्या वो 1870 में एक्सपेरिमेंट हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या, कौन सी ईयर थी वो, ठीक है। देखते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ग्लूकोज यूजली स्टोर्ड होता है स्टार्च की तरह। अरे भैया स्टार्च की तरह ग्लूकोज स्टोर्ड हो गया। उनकी लेटेस्ट स्टडी क्या बताती है, ग्रीन सबस्टेंस जो प्लांट में होते हैं ना, क्लोरोफिल, एज वी नो इट नाउ इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी। ग्लूकोज जो स्टोर्ड कहाँ पे होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो उनकी लेटेस्ट स्टडी क्या बताती है कि ग्रीन सबस्टेंस जो प्लांट में है, ठीक है, जैसे कि हम क्लोरोफिल जानते हैं, वो लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडी में, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बाद में, विद इन द प्लांट सेल। तो ग्रीन पार्ट इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज मेड। ग्रीन पार्ट मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज स्टोर्ड किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। नाउ कंसीडर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट अबाउट टी डब्ल्यू एंगलमैन। टी डब्ल्यू एंगलमैन की एक्सपेरिमेंट को देखते हैं 1843 से 1909। सर इतनी सन कौन याद करेगा, बेटा आप ही याद करोगे, आप ही के काम आएगा। 1843 से 1909, ठीक है। यूजिंग अ प्रिज्म, प्रिज्म, अब देखो जैसे मैं बन जाऊँ, ठीक है, मेरा नाम बुक्सों में आए, तो आपको याद करना पड़ेगा ना 2002 से मरने का कब है। अभी मत मारो, ठीक है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है। यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल component and then illuminate a green alga cladophora and placed in a suspension of aerobic bacteria। चलो टी डब्ल्यू एंगलमैन भैया के पास चलते हैं। उनने तो एक्सपेरिमेंट कराया था, है ना, कि लाइट को स्प्लिट कराएगा स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। अरे मतलब विवग्योर दिखाने चाहते हैं, मैं दिखा रहा होगा, पागल आदमी है, ठीक है। ग्रीन एल्गा का यूज़ किया था, क्लेडोफोरा, और प्लेस्ड कर दिया था एक सस्पेंशन में एरोबिक बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया वो यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। बैक्टीरिया किसके यूज होता है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन करने के लिए। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एकोमोडेट मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट इन द ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। बैक्टीरिया कहाँ पे एकोमोडेट होते हैं, ब्लू और रेड लाइट में, ठीक है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का डिस्क्राइब कर दिया गया। वो रफली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए रिजेंबल कर रहा था। जो एक्शन स्पेक्ट्रम था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के रफली, जिसमें रफली डायग्राम बनाते हैं, उससे मैच कर रहा था रफली। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। की फीचर प्लांट फोटोसिंथेसिस के जान गए सब लोग। मैंने कि क्या क्या जान गए, कि प्लांट को लाइट एनर्जी की ज़रूरत है। मेरी अच्छी बात है, प्लांट को ज़रूरत है। कि मैं कि किस चीज़ ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट बनेंगी सर फ्रॉम CO2 एंड वाटर, वाटर की और CO2 की ज़रूरत होगी। तो एम्पेरिकल इक्वेशन को बता दो बेटा, टोटल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म अंडरस्टूड एज CO2 प्लस H2O, लाइट आई, CH2O बन गया। सर अभी तो आप इतनी देर से ग्लूकोज कह रहे थे, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। मैंने बोला इम्पेरिकल फॉर्मूला बताया बेटा मैंने, इम्पेरिकल। सर इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। किस में पढ़ा है सर, मोल्स वाले चैप्टर में। तो उसमें CH2 ही लिखा जाएगा प्लस O2, ठीक है। वेयर CH2 रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जाम्पल ग्लूकोज, 6 कार्बन का। सर एक ही कार्बन दे रखा है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो C6H12O6 ही है, काट के देखो उससे CH2O ही बनेगा। आ गया होगा समझ में। चलो माइलस्टोन, अरे सर इतनी देर से साइंटिस्टों के बारे में पढ़ रहे हैं, अब माइलस्टोन आया है ना बेटा, पढ़ो, NCERT जैसे दे देती है वो पढ़ लो। ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट बाय मेड बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब भाई सुनामी चल रही है साइंटिस्टों की, फोटोसिंथेसिस को एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बताया। कौन है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कार्ल
कॉर्नेलियस वॉन नील पधार रहे हैं। मैंने कही इनका जन्म 1897 से 1985। सर इन्हें भी याद करूं? बिल्कुल मत करो बेटा, मैं याद करूंगा आपके बदले, ठीक है, क्योंकि पेपर मुझे देना है, ठीक है। हु बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, जो किस पर बेस्ड करते हैं? बोलो। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस एसेंशियली होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। 2H2A CO2 मिला, 2A प्लस CH2O प्लस H2O। हो पा रहा है क्लियर? बोलो हाँ। तो मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, आपने हाँ बोल दिया है, ठीक है। ग्रीन प्लांट में H2 हाइड्रोजन डोनर होता है, ऑक्सीडाइज करेगा O2 में। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2, वो ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जहाँ पर H2S का यूज़ होता है हाइड्रोजन डोनर की तरह। फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? सल्फर या सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। ये ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन नहीं है। हैंस ही इन्फेयर दैट ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ है ग्रीन प्लांट के द्वारा वो वाटर से आया है, नॉट फ्रॉम CO2। ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। ये किसने बताया? रेडियो आइसोटॉप की टेक्निक ने बता दिया। करेक्ट इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर 6CO2 12H2O C6H12O6 6H2O 6O2। हो पा रहा है क्लियर? हुआ या नहीं? सर C6H12 भैया आ गए, पहले भी ऐसे ही लिख देते तो अच्छा नहीं लगता क्या इन्हें? बेटा NCERT है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। बढ़ूँ आगे। यहाँ पे C6H12O6 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है वो वाटर से आई है, ठीक है। तो ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा, इसमें एक साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया है, रूबिद हासिद एंड कामिन, उनने ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा क्लियर कर दिया था। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल reaction but description of a multi-step process called photosynthesis. Can you explain why 12 molecule of water as a substrate are used in the equation given है? ये 6 CO2 के साथ 12 वाटर मॉलिक्यूल ही क्यों लगे? ये बता सकते हो? बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। फोटोसिंथेसिस कहाँ चलती है सर, ये हमें बताओ ना। तो बेटा मेरे पास आओ ना, ठीक है। You would of course answer in the green leaf or in the chloroplast. तो सबको ये पता है कि ग्रीन लीफ और क्लोरोप्लास्ट में चलती है। बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8, आपने ये सब चैप्टर 8 में पढ़ चुके हो। यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में ही चलती है, पर ये अदर ग्रीन पार्ट में भी चलती है। सर वो उनका नाम बता दो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ चलती है। You would recollect from the previous until that the mesophyll cell in the leaves कहाँ पर चलती है? mesophyll cell जो होती है ना, किसकी? leaves की। हो पा रहा है क्लियर? ठीक है। Usually the chloroplast align themselves along the wall of mesophyll cell. जो chloroplast होते हैं वो align हो जाते हैं themselves। किसको align करेगा? themselves को along the wall of mesophyll cell। तो कभी इधर align हो गया, कभी इधर align हो गया। तो यही तो बात है क्लोरोप्लास्ट भैया की। Okay. Such that they get the optimum quantity of incident light, तो वो optimum quantity में incident light मिलेगी। When do you think the chloroplast will align with their flat structure parallel to the wall? कब? आपने अगर सुना हो नाम पेरिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी, नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं, अगर आप मॉड्यूल्स या कोई हायर बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर ये नाम मिल जाएंगे। इस लाइन का मतलब तभी समझ में आएगा कि कैसे क्लोरोप्लास्ट अलाइन हो जाते हैं फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल की, और कब परपेंडिकुलर हो जाते हैं इंसिडेंट लाइट की, ठीक है। बढ़ूँ आगे। यू हैव स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि चैप्टर 8 कौन सा है। बेटा तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हारी कंडीशन बहुत ही बुरी है। देखो कि चैप्टर 8 कौन सा था।
विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मैमेलियन सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट में मैमेलियन सिस्टम था जो कंसिस्ट होता है ग्रेना से, स्ट्रोमा लैमेली से और मैट्रिक्स स्ट्रोमा से। सर दोबारा बोलो इस लाइन को। ये मैमेलियन सिस्टम किससे बनता है? ग्रेना से, स्ट्रोमा लैमेली से और ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली और मैट्रिक्स स्ट्रोमा। क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या होता है? क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। मैमेलियन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड आल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। हो पा रहा है क्लियर? तो क्लियर डिवीजन लेबर कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सर ये लाइन तो बहुत पूछी जाती है। ये भाई ये लाइन, मैमेलियन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी, ठीक है। और क्या होगा? बोलो। एंड आल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और क्या बनाएगा? एटीपी भी बनाएगा, एनएडीपीएच भी बनाएगा। और क्या करेगा? इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं वो सिंथेसिस क्या करेंगी? शुगर स्ट्रोमा में होती हैं बेटा वो, ठीक है। विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, और उससे क्या बन जाएगा? स्टार्च बन जाएगा। जो पहली वाली थी वो जो लाइट रिएक्शन, जो मैमेलियन सिस्टम होता है ना वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच बनाया था, तो उन्हें बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। और मैंने एंजाइमेटिक प्रोसेस वाली बात बताई थी, ठीक है, स्ट्रोमा में जो हो रही थी, ठीक है, वो शुगर बना रही थी, उन्हें बोलते हैं डार्क रिएक्शन। पर वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करती हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच। बढ़ूँ आगे। हेयर टू डिस्टिंगाइज द लेटर दे आर कॉल्ड बाई कन्वेंशन एज डार्क रिएक्शन। तो मतलब बाई कन्वेंशन बोला जाता है कि डार्क रिएक्शन, मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में ही होती हैं, ठीक है। कार्बन रिएक्शन, हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन्स दैट दे अकर इन डार्कनेस, कि वो डार्क में होती हैं। और दे डू नॉट लाइट डिपेंडेंट, कि वो लाइट डिपेंडेंट पर नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड है। हो पा रहा है क्लियर? मतलब एटीपी एंड एनएडीपीएच पे डिपेंड है। सर ये क्या बला है? बेटा ये बला नहीं है, ये टी.डब्ल्यू. एंगलमैन की कला है। वाह, आ रहा है समझ में? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? तो देखते हैं कि कितने टाइप के पिगमेंट हैं फोटोसिंथेसिस में। देखें, चलो आपके लिए गुड न्यूज़ दूँ। क्या सर? चलो यहीं तक करेंगे, जेड स्कीम तक, ठीक है। 13.61 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक ही करें? कहाँ तक करें बताओ? बड़ा है ना ये चैप्टर, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, ठीक है। बड़े looking at the plant, have you ever wondered and why and how there is so many shade of green in their leaves even in the same plant? We can look for answer to this question by trying out separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. तो आपने आंसर दे दिया होगा क्वेश्चन का कि ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट, कि जो सेपरेट करना है भाई लीफ पिगमेंट को एनी ग्रीन प्लांट ऑफ प्लांट से, किसके द्वारा? पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन होता है जो लीफ को, पिगमेंट को सेपरेट करेगी एक तरह से। शो दैट कलर दैट वाज सीन इन द लीव्स, जो कलर आपने लीव्स में देखे हैं वो एक सिंगल पिगमेंट से नहीं आए हैं। कौन कौन से पिगमेंट से आए हैं? क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्रोमेटोग्राम में कैसे आए? ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, क्लोरोफिल ए कैसा है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल बी बोलो, येलो ग्रीन। जेंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड येलो से येलो ऑरेंज। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्सॉर्ब लाइट। पिगमेंट के पास सब्सटेंस होते हैं जो एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। कैन यू गैस विच इज मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? कौन सा प्लांट पिगमेंट मोस्ट अबंडेंट होता है? लेट अस स्टडी द ग्राफ एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। फिगर 13.3। ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज विबग्योर। आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। फ्रॉम फिगर 13.3 कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि किस वेवलेंथ पे कलर ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए क्या शो करता है?
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ए शो करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। कि कोई अनदर एब्जॉर्प्शन पी क्यों मिलती है अदर वेवलेंथ पे? अगर यस है इसका आंसर तो कौन सी है? ठीक है, तो क्लोरोफिल ए कहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है ये बताना है, कि कहीं और भी दिखाता है क्या? ठीक है, तो एक बार इस ग्राफ को देख लें। ठीक है, तो दे रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। जो ब्लू लाइन को उन्हें शो कर रखा है क्लोरोफिल ए की है, येलो कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी ए। तो मेरी बात ध्यान सुनते जाना, क्लोरोफिल बी कहाँ पे दिखा रही है? ठीक है, क्लोरोफिल बी सबसे आगे जीत गई, वो कहाँ पर है? एक चीज़ में वो जीती है, बताओ कौन सी चीज़ में? ब्लू कलर वाली जीत रही है दूसरे वाले पार्ट में। एक तो यूँ दे रखा है, फिर यूँ गया, फिर उसमें ब्लू वाली जीत गई। ब्लू वाली का मतलब क्लोरोफिल ए। तो मेरी बात क्लियर हो पा रही है? तो फिगर में देखूँ 13.3 बी में कि जो वेवलेंथ होती है ना, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन अ प्लांट। कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए? कि कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए के द्वारा? तो ब्लू और रेड रीजन है। ठीक है, आल्सो शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या शो करते हैं? हाई रेट फोटोसिंथेसिस की। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए जो चीफ पिगमेंट एसोसिएट होता है फोटोसिंथेसिस के साथ। बट बाय लुकिंग एट द फिगर 13.3 कैन यू से दैट देयर कंप्लीट 1 to 1? तो कंप्लीट 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। जो पहला वाला और दूसरा वाला ग्राफ क्या है, कंप्लीट 1 to 1 ओवरलैप कर रहा है? नहीं। ठीक है, बस एक लग रहा है जो हमें, पर वो कंप्लीट 1 to 1 ओवरलैप नहीं कर रहा है। होगा क्लियर? ठीक है, बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कंप्लीट 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का और एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, बढ़ू आगे। ठीक है, ग्राफ टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो कहाँ पर होता है? ब्लू और रेड रीजन स्पेक्ट्रम में। कुछ फोटोसिंथेसिस होता है अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। क्लोरोफिल जो होता है मेजर पिगमेंट होता है जो ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी को। अदर थाइलोकॉइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट है, ट्रैप करेगा लाइट को। अदर थाइलोकॉइड पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, वो ऐसे पिगमेंट होते हैं एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, ट्रांसफर कर देंगे एनर्जी को क्लोरोफिल ए पर। Indeed, they not only enable a wide range of photon wavelength of incoming light to utilize। तो इसकी वजह ये नहीं मतलब कि वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ से भी बचाते हैं यूटिलाइज होने के फॉर फोटोसिंथेसिस, बस आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। मतलब ना केवल वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को ले पाते हैं, यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन कौन? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट है, बट क्लोरोफिल ए को भी बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। हो पा रहा है क्लियर? अगर हो पा रहा है क्लियर तो बढ़ूँ आगे। ठीक है, पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज है जहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन का क्या होगा? रिलीज होगा। ऑक्सीजन की क्या होगी? रिलीज होगी। फॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट का, एटीपी एंड एनएडीपीएच। हो पा रहा है क्लियर? तो इसमें क्या होने वाला है, दोबारा सुनो। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन की रिलीज होगा, फॉर्मेशन हो हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी एंड एनएडीपीएच। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस। पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल। ये पिगमेंट किसमें ऑर्गेनाइज होते हैं? दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन से? जो फोटोसिस्टम 1 के अंदर है, फोटोसिस्टम 2 के अंदर है। इनका नाम सीक्वेंस डिस्कवरी की सीक्वेंस में रखा गया है, नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ये वो नहीं है कि यार कि ये फंक्शन कैसे करते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो मेड किससे बनता है भाई? 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से। किससे बनता है? 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से। बढ़ो आगे, बढ़ो। एलएससी से बनता है 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड जो होते हैं प्रोटीन से। ईच फोस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एंटीना। तो हर फोटोसिस्टम पे क्या है भाई? जितने भी पिगमेंट सारे पिगमेंट हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्या नहीं है भाई?
एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का नहीं है, जो क्या बनाता है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या बनाता है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे हम एंटीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीना। ठीक है, तो हर फोटो सिस्टम के पास क्या है, सारे पिगमेंट है, बस क्लोरोफिल ए नहीं है। ठीक है, जो क्या बनाता है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे हम एंटीना बोलते हैं। द पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। ये पिगमेंट होते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस को और भी ज़्यादा एफिशिएंट कराते हैं, कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके। ये जो सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, वो क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होता है बोथ द फोटो सिस्टम में। PS1 में क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन पीक कितनी होगी, P700 की, तो उसे बोलते हैं P700 वाला। और PS2 में एब्जॉर्प्शन पीक कितनी की होगी, 600 की, 600 की या 680 की, 680 की, तो उसे बोलते हैं P680। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा है तो उसका हम PS1 रख दिया, वो सीक्वेंस डिस्कवरी के सीक्वेंस पर रखा गया है। ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? बोलो, बढ़ूँ आगे? चलो अगले लेक्चर में देखते हैं इसे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।